हेलो साथियों, वेलकम टू ऑल स्नाइपर डिफेंस एकेडमी। प्यारे बच्चों, मैं डीवी सर धर्मवीर गुप्ता आप सब लोगों का सर्दी के मौसम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट स्नाइपर डिफेंस एकेडमी पर। बच्चों, स्नाइपर डिफेंस एकेडमी फोकस है आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक, नवोदय, जवाहर नवोदय और गुरुकुल स्कूल के जो एंट्रेंस होते हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है स्नाइपर डिफेंस एकेडमी। और स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की टीम का ही ये रिजल्ट है, ये उनका फोकस की बात कहेंगे कि आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल में स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के बच्चों ने धुआंधार कमाल कर दिया है। और आज मैं आपके सामने जो सीरीज लेके आया हूं, सुपर जीके सीरीज एमसीक्यू पार्ट 18 बाय डीवी सर, इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जीके के क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट से सेशन के साथ जुड़ जाइए, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7060155711। और एक और नंबर है हमारा 7060161161। इन दोनों नंबरों पर आप हमसे एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरी, रिजल्ट रिलेटेड इंक्वायरी, प्रीवियस रिकॉर्ड क्या रहा, हॉस्टल फैसिलिटी में कितना चार्ज है, कितना हम चार्ज लेते हैं, कैसी हमारी फैकल्टी हैं, ये सारी जानकारी इससे आप ले सकते हैं बच्चों। तो चलिए शुरुआत करता हूं मैं। डीवी सर यानी जीके बाय धर्मवीर सर, धर्मवीर सर यानी मेरा ये नाम है बच्चों, बड़ा प्यारा सा नाम है ये। चलिए, तो आज का टॉपिक जो मैंने आपको बताया, आज का टॉपिक जो है उस टॉपिक का नाम है सिटी बाय रिवर। यानी ये जो टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है सिटी बाय रिवर, यानी नदियों से संबंधित ये एक टॉपिक होने वाला है बच्चों आज की क्लास का। तो बच्चों टॉपिक है हमारा सिटी एंड रिवर, यानी भारत की कौन कौन से प्रमुख शहर, कौन कौन सी प्रमुख नदियों के किनारे हैं। इस पर दो पेपर के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा टारगेट में रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आगरा, द सिटी ऑफ आगरा, और वी कैन से द सिटी ऑफ ताज, यानी ताज की नगरी। यानी कि आगरा जो है, आगरा कौन सी नदी के किनारे है प्यारे बच्चों? ये है यमुना नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में है आगरा। आगरा की अगर मैं बात करूं तो आगरा को 1504 में, 1504 में सिकंदर लोदी ने बनवाया था। 1504 में सिकंदर लोदी ने इसको बनवाया था बच्चों। आगरा में ताजमहल है। और अगर हम बात करें इंडिया में, इंडिया में सबसे बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो सिटी है वो है आगरा। यानी 2023 के अंदर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फॉरेन कंट्री से जिस प्लेस को विजिट कर रहे हैं वो है आगरा। और आगरा का वो फेमस मोनूमेंट है ताजमहल। ताजमहल जो शाहजहां ने अपनी बिलव्ड, अपनी फेवरेट क्वीन मुमताज महल की मेमोरी में उसको बनवाया था। नेक्स्ट है अहमदाबाद, द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे गुजरात में है। और बच्चों आपको एक बात पता होगी कि महात्मा गांधी, गांधी जी को क्या कहते हैं? द संत ऑफ साबरमती। आप सुनते हैं ना कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो अहमदाबाद में ही क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है, भारत का सबसे ऊंची एक प्रतिमा, वो भी कहाँ है? आपके अहमदाबाद में, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। और अहमदाबाद कौन सी नदी किनारे है? साबरमती। कहाँ पर है बच्चों? गुजरात में है। अब ये गुजरात में है, फटाफट से आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है। ठीक है बच्चों, बताइएगा फटाफट से। नेक्स्ट है इलाहाबाद। इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो बॉलीवुड के सुपरस्टार रह चुके मिस्टर अमिताभ बच्चन AB इलाहाबाद के हैं। उनका फेवरेट गाना भी है ना, मैं छोरा गंगा किनारे वाला। तो गंगा किनारे वाले का मतलब इलाहाबाद के हैं वो। इलाहाबाद का आज नाम है प्रयागराज। और ये बसा हुआ है बच्चों 3 रिवर्स के कॉम्बिनेशन पे, गंगा, यमुना और सरस्वती का जहाँ संगम होता है उसे कहा जाता है प्रयागराज। उसी का पुराना नाम है इलाहाबाद। प्रयागराज का नाम बदला किसने? अकबर ने। और क्या नाम रख दिया? इलाहाबाद। ठीक है बच्चों।
कहाँ पर है? ये है आपके उत्तर प्रदेश में, यूपी के अंदर है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करें अयोध्या। अगर 2023 के लास्ट से लेकर 2024 के अंदर अगर कोई सिटी, कोई प्लेस हाईलाइटेड लाइमलाइट में रहने वाला है तो वो है द बर्थ प्लेस लैंड ऑफ लॉर्ड राम, श्री राम जी का जन्म स्थान अयोध्या। अयोध्या जो कि एक पुण्य नगरी है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, यूपी में है। ठीक है बच्चों। और अयोध्या में श्री राम मंदिर जो बन रहा है उसका उद्घाटन होगा 22 जनवरी 2024 को। और ऐसी अटकलें, ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी वहां जाएंगे और एक भव्य समारोह होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट कटक। कटक है बच्चों महानदी के किनारे, उड़ीसा में है ये। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा प्यारे बच्चों, ये जो कटक है, कटक में किस फेमस पर्सनालिटी का जन्म हुआ था? कौन सी प्रसिद्ध हस्ती का जन्म कटक में हुआ था? कटक से संबंधित कौन से पॉलिटिकल लीडर थे? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट है ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर जो है बच्चों ऋषि कुल्ले रिवर पे है और ये भी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। रिवर कौन सी है? ऋषि कुल्ले। और ये कहाँ पर है? ये है आपका उड़ीसा में। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नासिक। नासिक अगर बात करें तो नासिक किस चीज के लिए फेमस है? नासिक फेमस है संतरों के लिए, ऑरेंजेस के लिए। ठीक है। और नागपुर भी फेमस है ऑरेंजेस के लिए। नासिक में जो है ये कौन सी नदी के किनारे है? ये है गोदावरी नदी के किनारे। और गोदावरी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसे कहते हैं गंगा ऑफ साउथ। क्या कहते हैं इसे? गंगा ऑफ साउथ इंडिया। क्या कहते हैं इसे? गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? ये कहते हैं गोदावरी को। है कहाँ बच्चों? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? मिस्टर एकनाथ शिंदे। कौन है? मिस्टर एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट छत्रपुर। छत्रपुर में फेमस मंदिर भी हैं बच्चों। ये भी कौन सी नदी के किनारे है? ऋषि कुल्ले। है कहाँ पर? उड़ीसा में। नेक्स्ट है भागलपुर। कौन सा है अगला? अगला है भागलपुर। भागलपुर है गंगा नदी के किनारे, बिहार में। जैसे अगर आप थोड़ा सा हाई लेवल की तैयारी की बात करें तो एक टॉपिक होता है महाजनपद एरा, महाजनपद काल। तो एंशंट इंडियन हिस्ट्री में प्राचीन भारत में एक महाजनपद था और उस महाजनपद का नाम था अंग। क्या नाम था प्यारे बच्चों उस महाजनपद का? नाम था अंग, जहां पर महाभारत में अंगराज कर्ण ने भी राज करा था। तो जो उस समय का अंग था वो आज कौन सी जगह को रिप्रेजेंट करता है? भागलपुर, बिहार को। ठीक है। जैसे जहां पर कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत हुई उस जगह को आज कहते हैं कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा में है। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करें, अगला जो सिटी है वो है कोलकाता। कोलकाता कौन सी रिवर के किनारे? हुगली। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में ये है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और कोलकाता के बारे में एक बात ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, कोलकाता को कहते हैं सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। इसी का एक और नाम क्या है? इसी को कहते हैं साइंस सिटी। क्या कहते हैं बच्चों? इसी को कहते हैं साइंस सिटी। ठीक है। फिर है नई दिल्ली, देश की राजधानी। ये कौन सी नदी किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। और कहाँ पर है ये? दिल्ली में ही है नई दिल्ली तो बच्चों। नेक्स्ट है डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, असम में। अब अगर डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी या फिर कैप ऑफ कैमरून, जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक
एक ट्रेन चलती है भारत में और उस ट्रेन का नाम है विवेक सागर एक्सप्रेस। क्या नाम है प्यारे बच्चों उसका? ट्रेन का नाम है विवेक सागर एक्सप्रेस। और विवेक सागर एक्सप्रेस वर्तमान में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलवे ट्रेन का नाम है। यानी लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रेन ऑफ इंडिया कौन सी है? विवेक सागर एक्सप्रेस, जो असम के डिब्रूगढ़ से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? कन्याकुमारी तक। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सिटी है फिरोजपुर। फिरोजपुर कहाँ है आपका? पंजाब में। कहाँ पर है ये? पंजाब में है फिरोजपुर। कौन सी नदी के किनारे है? सतलुज। अगला है हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ है? गंगा नदी के किनारे, उत्तराखंड में है बच्चों ये। हरिद्वार में आपको पता होगा बच्चों, योग गुरु बाबा रामदेव, योग गुरु बाबा रामदेव के लिए फेमस है। योग नगरी ऋषिकेश को कहा जाता है, हरिद्वार का भी कुछ हिस्सा उसमें आता है। ठीक है, हरिद्वार से अगर हम बात करें, जो गंगा नदी है, गंगा नदी जो कि निकलती है गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर के पास से, वो नदी हरिद्वार से एंटर करती है मैदानों में। कहाँ पे एंटर करती है? मैदानों में। नेक्स्ट गुवाहाटी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, असम में है। ब्रह्मपुत्र पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे क्या बसा हुआ बच्चों? गुवाहाटी बसा हुआ है। और गुवाहाटी में ही क्या है? असम का हाई कोर्ट भी है। ठीक है, हैदराबाद बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद, हैदराबाद इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हैदराबाद को कहते हैं बिरयानी सिटी। क्या कहते हैं हैदराबाद को? हैदराबाद तो कहते हैं बिरयानी सिटी। हैदराबाद जिस रिवर के किनारे है बच्चों, वो रिवर है मूसी। अगर मूसा आ जाए तो भी सेम है। तेलंगाना में है। तेलंगाना आपको पता होना चाहिए कब बना था। तो तेलंगाना बना था बच्चों 2 जून 2014 में। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। ठीक है बच्चों, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे बनने वाला इंडिया का पहला स्टेट था। यानी इंडिया का फर्स्ट लैंग्विस्टिक स्टेट कौन सा था? वो था आपका आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में बना। नेक्स्ट है करीमनगर। ये मन्नेर नदी के किनारे तेलंगाना में है। ठीक है, और तेलंगाना की एक बात और बताऊं, तेलंगाना के अंदर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यानी समानता की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी बनी है, जो बाबा साहब अंबेडकर की है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करें रामागुंडम। रामागुंडनम गोदावरी नदी के किनारे है तेलंगाना में। तो रामागुंडनम कौन सी नदी किनारे है? गोदावरी है कहाँ? तेलंगाना में। ओके बच्चों, नेक्स्ट है जबलपुर। जबलपुर की अगर बात करें तो जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे। देखो बच्चों, जैसे हम उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया के लोग गंगा को पूजते हैं, ऐसे ही वेस्टर्न साइड के लोग जो हैं वो पूजते हैं आपके जैसे, सॉरी बच्चों थोड़ा फंदा लग गया था मुझे जैसे नॉर्थ इंडिया के लोग जो हैं पूजते हैं किसको? गंगा को। ऐसे ही वेस्टर्न इंडिया के लोग पूजते हैं किसको? पुष्कर को। ठीक है, ऐसी ही जो सेंट्रल इंडिया है यानी मध्य भारत, उसके लोग पूछते हैं किसको? नर्मदा नदी को। तो ये बातें क्लियर हुई बच्चों, तीनों चीजें आपको। नेक्स्ट बात करें कानपुर। कानपुर है गंगा नदी के किनारे
और ये कहाँ है? यूपी में है। लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ में कुछ चीजें हैं जैसे बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, ये सब लखनऊ में है। ठीक है। और लखनऊ में बच्चों जैसे आप जाएं तो वहां पर गोमती नदी जो है, इस गोमती नदी पर रिवर फ्रंट भी बना है। क्या बना है? गोमती नदी पर रिवर फ्रंट भी बना है। यानी आप लखनऊ जाएंगे तो आपको फील होगा कि आप हाँ फॉरेन कंट्री में किसी में घूम रहे हैं। इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रदान कर दी गई है यूपी के अंदर। नेक्स्ट है गोरखपुर। गोरखपुर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो करंट चीफ मिनिस्टर है मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, उनका ये कॉन्स्टिट्युएंसी है, उनका ये क्षेत्र है गोरखपुर। राप्ती नदी के किनारे है, यूपी में है। और गोरखनाथ जी का यहाँ मंदिर है। इनका मंदिर है बच्चों? गोरखनाथ जी का यहाँ पर फेमस टेम्पल है। नेक्स्ट है सूरत। सूरत है ताप्ती नदी के किनारे, गुजरात में पड़ता है। फिर है मथुरा। मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा को द लैंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। श्री कृष्ण का जन्म स्थान इन्हें कहते हैं। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में। और मथुरा है यमुना नदी किनारे। तो बच्चों यमुना नदी किनारे कितने हो गए? आपका दिल्ली हो गया, आपका आगरा हो गया, आपका मथुरा हो गया। ये सब कौन सी नदी किनारे हैं? यमुना। है कहाँ पर? यूपी में। नेक्स्ट कोटा। कोटा जो कि आईआईटी के लिए प्रसिद्ध है, आईआईटी के लिए प्रसिद्ध है कोटा। चंबल नदी के किनारे है। चंबल नदी डाकुओं के लिए, बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में पड़ता है। जम्मू। जम्मू जो श्री माता वैष्णो देवी की प्रसिद्ध गुफा के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर एक नदी बहती है तवी नदी। मैं जब माता वैष्णो देवी गया बच्चों तो मैंने तवी नदी को भी देखा था। ठीक है, आप भी जाएं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि लाइफ जो है बहुत छोटी है और उस छोटी लाइफ में चीज़ें बहुत सारी करनी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें करनी हैं तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सब जगह घूमा जाए। ठीक है, सब जगह घूमा जाए। ठीक है बच्चों, तो ये जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। ये जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर भी एक बहुत अच्छा प्लेस है। आप वेरी वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है श्रीनगर। बहुत अच्छा है, सर्दी में जाने का मज़ा ही अलग है। और जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटी है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट लोग जाने लगे हैं। नेक्स्ट है पटना। पटना जो है ये पाटलिपुत्र था पहले। पटना जो था प्यारे बच्चों ये था पाटलिपुत्र। इसका पुराना नाम है पाटलिपुत्र। नदी है गंगा के किनारे। है कहाँ पर? बिहार में। राजमुंद्री इम्पॉर्टेंट है। राजमुंद्री इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल नहीं, सेंट्रल सेंट्रल टबैको सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री में है। राजमुंद्री कहाँ है? राजमुंद्री है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है राजमुंद्री? आंध्र प्रदेश में। फिर ये वाराणसी आ जाता है। काशी विश्वनाथ जी का धाम जो है ये गंगा नदी के किनारे है और है कहाँ पर? यूपी में। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखें। विजयवाड़ा। विजयवाड़ा जो है ये कौन सी नदी किनारे है? ये है कृष्णा नदी के किनारे। है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। वडोदरा। अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। वडोदरा विश्व मैत्री नदी के किनारे है और ये गुजरात में है। मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर बेसिकली कारपेट के लिए प्रसिद्ध है। कारपेट यानी कालीन के लिए प्रसिद्ध है। अभी जो G20 सम्मेलन हुआ उसमें जो फॉरेन डेलीगेट्स आए उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मिर्ज़ापुर की बनी हुई कालीन दी थी। और उत्तर प्रदेश सरकार का जो एक मिशन है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसको प्रमोट किया गया उसके अंदर।
ठीक है बच्चों। तो अब जो बाकी का सेशन है, क्योंकि अभी तो काफ़ी सारे स्लाइड्स हैं इसके अंदर, काफ़ी सारा टॉपिक है, तो बच्चों ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी होगी। ठीक है, और उसमें जो भी रिक्वायर इंफॉर्मेशन है उसे फिल आउट करने के बाद आप हमारी बाकी की बची हुई क्लास को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।